अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे को डेली पीएनएल वीडियो में तो भाई आज का दिन भी आप बोल सकते हैं कि आज का दिन एक बेंचमार्क डे भी हो सकता है टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ अल्गोस, क्योंकि यहाँ पे आज का दिन काफी वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल से ज्यादा आज के दिन में मैंने कुछ चीजें नोटिस की थी, और आज जब मैं कम्युनिटीज पे एक्टिव था तो मैं आज कम्युनिटीज में जो कन्वर्सेशन देख रहा था, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गई थी। मतलब 10 बजे के बाद से जो कन्वर्सेशन स्टार्ट थी मॉर्निंग में। आप भी जाके अगर किसी भी अल्गो कम्युनिटी के अंदर जुड़े हुए हैं, बड़ी कम्युनिटी, मैं कोई 10-12 या 1-2 हजार लोगों की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट वहां पे 10,000 प्लस या 20,000 प्लस 50-60। तो अगर आप लोग ऐसी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं तो मैं 1-2 कम्युनिटी में हूँ, और बैकएंड से भी मैं जुड़ा ही हूँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब मैं अल्गोटाइज जाता हूँ तो वहां पे पूरी कम्युनिटी ही होती है। बैकएंड में मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा होता है क्या हो रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब बात चल रही थी ना मॉर्निंग में 10 बजे से कुछ ऐसी बात चल रही थी कि आज कहीं ना कहीं जो है ना अल्गो को मैनुअली एग्जिट कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही थी और जिस तरीके से मार्केट के प्रीमियम चल रहे थे, इवन दो मुझे 11:30-12 बजे के आसपास कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे वहां पे कुछ प्रीमियम्स के स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, एंड ऑफ द डे में भी, और तब भी भेजे थे। तो वहां पे प्रीमियम के स्क्रीनशॉट लिटरली आप भी जाके चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जाके प्रीमियम्स के प्रीमियम्स चेक कर सकते हैं, बैंकेक्स के स्पेशली। तो वहां पे प्रीमियम बैंकेक्स का एक प्रीमियम 9 रुपए का था, वो 25 गया, सीधा 160 गया, उसके बाद वापस 50 आया, फिर वापस से वो 0 हो गया। और ऐसी 5-6 प्रीमियम्स, मतलब स्ट्राइक प्राइस के उन्होंने ऐसे सिनेरियोस भेजे थे। तो कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग से ही जो एक बातें चल रही थी, हालांकि मैं भी एक टाइम पे सोच रहा था कि मैनुअली एग्जिट करवा दूं, क्योंकि एक टाइम पे प्रॉफिट्स में थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ मैनुअली एग्जिट करवा दूं। बट वही है कि एक सिस्टम ब्रीच हो जाता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ठीक बात नहीं होती है, क्योंकि फिर आज अगर वो चीज हो जाती है फिर हमेशा के लिए वो चीज फॉलो होती है। तो काफी लोगों ने आज अपनी सिस्टम को मैनुअली एग्जिट किया रेदर देन अल्गो ने एग्जिट किया। मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने आज 10 से 10:30 ही एग्जिट किया, उसके बाद 12-1-2 बजे से पहले मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों ने कर लिया था और कम्युनिटीज में, और बाकी जो बचे हुए थे वो बस चला रहे थे जस्ट फॉर रन। वो मतलब प्योर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन एक अजीब सा दिन था मैं बोलूंगा, और आप जाके ये दिन भी आप बेंचमार्क एक काउंट कर सकते हैं जस्ट टू कंपेयर अल्गोस परफॉर्मेंस, क्योंकि आज भी काफी लोगों के बैक टेस्ट से ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हैं, और कुछ लोगों ने तो नॉर्मल मतलब एक क्लोजली 1% के आसपास तो प्रॉफिट बुक किया ही है। जो हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने देखा आज तो क्लोजली 0.5% से 1% के बीच में, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। बट स्टिल द मेन मुद्दा इज दैट कि आज का दिन भी थोड़ा सा अलग था। बट एक जो चीज मैंने आज के दिन में एक नोटिस की, और इस महीने की स्टार्ट में मैंने नोटिस की, भले ही आज का दिन कैसा भी हो, बट जो ये महीने का स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है। मे बी ये मंथ थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फेवर में जा सकता है ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बस अभी थ्योरीज हैं, और मैं ये बोलूंगा कि हाँ ये फेवर में जा सकता है कि ऑप्शन सेलर और बायर दोनों को पैसा दे सकता है। अब वो सच है या नहीं, जब वो सच हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा मेरे क्या बोलते हैं एनालिसिस थे जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये झूठ हुआ या नहीं हुआ तो वहां पे फिर उस चीज का बताने का भी फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट वाली बात है, ठीक है। बट अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज के दिन में कुछ चीजें तो मैंने ऑब्जर्व की, जो कि मुझे लगता है कि ये मंथ थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा जा सकता है। क्या पता बूम बास्टिंग भी हो जाए आगे जाके, तो वो चीज भी हम देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कितना सच होता है। बाकी आज का दिन भाई वॉलेटाइल था, और प्रीमियम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहे थे। अगर आप लोग प्रीमियम के ऊपर जाके देखोगे तो ये निफ्टी आपका खुला गैप अप के बाद सीधा नीचे, और मिड कैप आप देखोगे आज के चार्ट्स भी जो है ना थोड़े से बटे वैसे हैं। जैसे आज निफ्टी को देखो सिंपली आप, फिर निफ्टी को देखो, फिर बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी वॉज टू स्पाइकी। उसके बाद आप मिड कैप को देखो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं सेंसेक्स को देखो, और उसके बाद आप बैंकेक्स को देखो। तो आज की एक्सपायरी सेंसेक्स और बैंकेक्स और मिड कैप थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज हम बैंकेक्स को ड्रॉप करते और मिड कैप को पकड़े रखते, तो मुझे लग रहा है आज कहीं ना कहीं मिड कैप में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता रेदर देन बैंकेक्स, क्योंकि आज बैंकेक्स डुबाने वाला था, मिड कैप संभालने वाला इंडेक्स था। तो आज के दिन हमारे दोनों पोर्टफोलियो में सिर्फ बैंकेक्स चलता है, हम मिड कैप वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो फिर निफ्टी भी नहीं चलता है ऐसा, कुछ लोग एक्सपायरी प्लस नॉन एक्सपायरी प्ले करते हैं, तो अगले दिन फिर निफ्टी का होता है।
तो आज हमारे सिर्फ बैंकेक्स चलता है, नथिंग एल्स। तो मुझे लग रहा है बैंकेक्स वालों के लिए काफी रात खराब गई होगी आज के दिन। ठीक है, चलते हैं पीएनएल पे। तो ये ट्रेडरूम का पोर्टफोलियो जो कि आपका बेस्ड है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आज का दिन ज्यादा कुछ खास नहीं, एकदम एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके का आज डे था वो टू स्पाइकी। आप देखोगे अगर आज मैं बैंक निफ्टी के ऊपर जाऊं, होवर करूं, तो आप देखोगे पूरा एक्सपायरी, मतलब पूरा स्पाइकी डे था, पूरा स्पाइकी। और ये लास्ट वाले जो मूव ने तो पूरा कवर अप कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ तक भी मैंने देखा था तो कुछ 4-5 हजार ही था, बट ये जो स्पाइक आया ना इसके बाद ये पूरा पीएनएल यहाँ पे चेंज हो गया। 4-5 हजार से सीधा ये 12,000 चला गया। तो वो तो जाना ही था, अगर इतने बड़े स्पाइक अगर एक कैंडल में आ जाते तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 51,350 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से आपका 51,500 ऑलमोस्ट, मतलब 200 पॉइंट का सीधा सीधा स्पाइक, 200-250 पॉइंट का, उसके बाद फिर नीचे और उसके बाद फिर बंद। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्विंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था सिनेरियो, यहाँ पे ये 7,500 तक हम गए थे और 7,500 तक नेगेटिव में। तो आज का काफी वॉलेटाइल मार्केट थी। वॉलेटाइल मतलब बैंकेक्स ज्यादा वॉलेटाइल था रेदर देन मिड कैप, क्योंकि जिसने मिड कैप में ट्रेड किया होगा ना तो डेफिनेटली मिड कैप में उसका प्रॉफिट बना। और मैंने जहां तक रिसर्च की, मेरे नोन में भी कुछ है, तो मैंने उनसे भी कॉल करके पूछा था और उनके भी मैसेज वगैरह से बात हुई थी। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा किसमें प्रॉफिट हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हमारा मिड कैप में हुआ है। बैंक निफ्टी का तो बल्कि उनका प्रॉफिट खा लिया। मतलब मिड कैप से आप ये ले लो कि अगर आप मिड कैप का चार्ट देखोगे तो मिड कैप वाज टू गुड टुडे। अगर मैं ऐसा बात करूं एज ऑप्शन सेलर, तो वो कह रहे हैं कि मिड कैप के भी प्रॉफिट बैंक निफ्टी ने खा लिए, वरना 1.5 से 2% इजीली टच हो जाता। और लिटरली ये बात सही है। सोचो हमारा बैंकेक्स में हमारा 7,500 टच हो गया था अगर हम मिड कैप भी अगर आज चलाते, बट मिड कैप में एक्सपायरी वाले दिन नहीं चला था, क्योंकि वही वाली बात है, मिड कैप ने पास्ट बहुत ऐसे दिन है एक्सपायरी के, आप जाके चेक कर सकते हो, जहां पे मिड कैप ने बहुत लंबे लंबे लोगों को लॉसेस दिए हैं। हालांकि उस टाइम पे हमारा भी मिड कैप काइंड ऑफ मैंने एक टेस्टिंग के लिए चला रहा था किसी यूजर के साथ, तो वहां पे भी हमको इतना कुछ नहीं हुआ था। बट मिड कैप क्या है ना, एक्सपायरी वाले दिन कुछ अनयूजुअल ज्यादा बिहेव करता है, इस वजह से हमने उसको ड्रॉप कर रखा है। हमें ज्यादा लॉस नहीं हुआ कभी, हम मिड कैप खाली थर्सडे फ्राइडे चलाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा वो सिचुएशन कभी अराइज ना हो, और कहीं ना कहीं बेकार में क्यों, जब हमें पता ही है तो क्यों कूद, तो इसलिए हम खाली बैंकेक्स पे रहते हैं। तो बैंकेक्स अगर आप देखोगे, मैं इसको यहाँ पे अगर चार्ट भी लगा देता हूँ बैंकेक्स का, तो जब बैंकेक्स आपका 11-11:30 बजे के आसपास, जैसे कि मैं बता रहा था 10-10:30 से कन्वर्सेशन चालू हो गई थी, काफी लोगों ने तो 11 बजे ही ऑफ कर लिए थे और स्क्रीनशॉट डालना चालू कर दिए थे। फिर काफी लोगों ने आपका 12 बजे के बाद चालू किया स्क्रीनशॉट डालना। तो आज बहुत सारे लोगों ने, अप्रोक्सीमेटली 82-85% लोगों ने, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, सबने आज मैनुअली बुक किया प्रॉफिट रहते थे अलगो ने। 10-15% तो उसमें से मैं भी एक था जिन्होंने बुक किया। तो यहाँ पे हम जब ऑलमोस्ट यहाँ पे सही अच्छा आ गया था, मुझे लग रहा है 10-10:30 तक 11 बजे तक हम काफी अच्छा अटेन कर गए थे। और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था इस मोमेंट पे कि भाई मैनुअली बुक कर लेते हैं, एक दिन के लिए कर लेते हैं। बट वही मन में ख्याल आ गया कि यार डिसिप्लिन को फॉलो करना। फिर उसके बाद आप देखोगे बैंकेक्स गिरा इतना नहीं, बैंकेक्स आपका बहुत नॉमिनल गिरा, मतलब यहाँ से 58,400 से लेकर बैंकेक्स आपका 58,300 तक आया, सिर्फ 100 पॉइंट गिरा होगा। और यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा हम यहाँ पे 7,500 से ड्रॉप हुए कितने पे, -7,500 पे, मतलब सीधा 15,000 की जंप। तो ये समथिंग जो अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है ना, ये पता ही तब चलती है जब आपके अकाउंट में पोजीशन होती है, वरना अगर आपके अकाउंट में पोजीशंस नहीं है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और लिटरली मार्केट का यही एक सबसे गंदा सिनेरियो, जो करता है ट्रेडिंग उसको ही पता चलता है क्या सिनेरियो है। बट ये सारे सिनेरियो को प्ले करके आपको फिर पता चल जाता है कि आपको आगे के लिए कितना ज्यादा आपको अलर्ट रहना है, या फिर आप बोल सकते हो कितना प्रिपेयर रह सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको अपने सेटअप्स के बारे में भी पता चलता है। मान लो अगर इतना आने के बाद भी जो एक मैनिपुलेशन है उसके बाद भी अगर पोर्टफोलियो टिका रहता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी अच्छा, फिर भी मैं बोलूंगा काफी अच्छा मैनेज किया। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने मेरा देखा +7,500 से -7,500, तब मैंने औरों के स्क्रीनशॉट चेक किए तो वहां पे कुछ कुछ लोगों का 2.5% तक चला गया था। तो वो चीज मैं, क्योंकि मैं हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ, मेरी एक आदत है, क्योंकि आप हमेशा अपने से बेहतर वालों को भी देखते हो, अपने साथ वालों को भी देखते हो कि उनका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है उनका, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी अलगों को जज कर पाते हो कि यार ये ठीक चल रहा है नहीं। क्योंकि जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उससे मुझे अंदाजा लग जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम फिर भी ऑलमोस्ट 0.5% की रेंज में ही आए हैं नेगेटिव, तो दैट्स फाइन। क्योंकि यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि साइडवेज हो गया, फिर हम वापस से वो सिचुएशन अटेन कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखो बैंकेक्स ने सीधा फिर यहाँ पे स्पाइक दिया, ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास आपका स्पाइक दिया, और वापस से हमारा देखो हम 5,000 के समथिंग थे, फिर हम वापस से 6,000, 6,500, 7,500 पे
हम यहाँ पे क्लोज हो गए, ऑलमोस्ट 7,000 के समथिंग हम क्लोज हो गए। तो ये सिचुएशंस जो होती हैं, ये काइंड ऑफ अ सिनेरियो होते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपने सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी ये सिचुएशंस हमारे फेवर में भी रही है, जैसे आप जाके देख सकते हो। बट ये जो दिन होते हैं बेंचमार्क डेज होते हैं, जहाँ पे आप एक्चुअल में अल्गोस को कंपेयर कर पाते हो अदर अल्गोस से, और वहां पे आपको पता चल पाता है। जैसे हमें पता चला कि आज आपका मिड कैप वाज गुड, बैंक एक्स वाज नॉट गुड, तो आपको फिर सेगमेंट वाइज पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज का दिन मैं बोलूंगा समहाउ एक रोलर कोस्टर डे था। बट फीलिंग अब यही है कि ये मंथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मंथ अच्छा जा सकता है, अगर ये मंथ आज के दिन को लेकर नहीं बात करो, ओवरऑल मूवमेंट्स के ऊपर लेके बात करो। क्योंकि आज बैंक एक्स हमारे हाथ में था तो डेफिनेटली हम अनलकी थे, बट कोई बात नहीं, अगर मिड कैप होता तो लकी होते। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मंथ स्टेबल हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग, और ये कैसा जाएगा, हाउ इट विल गो। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बाकी ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को, बस मेरा पॉइंट आउट यही होता है गिनाने का, ताकि आप लोग इन चीजों पे ऑब्जर्व करें, आप लोग भी मार्केट को ओवरऑल बड़े आउटलुक पे मार्केट को देखें, ना कि एक छोटे आउटलुक पे देखें कि मार्केट सिर्फ इतनी ही है। मार्केट इतनी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ट्रेड नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। मार्केट सिर्फ इतनी उन्हीं लोगों के लिए जो ट्रेड नहीं करता, जो ट्रेड करता है उसके लिए मार्केट इतनी नहीं है। मार्केट इतनी नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके अकाउंट में जो पोजीशन घूम रही है तो उसको पता रहता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। अब कहने को अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे साइडवेज में आप लोगों का यहाँ पे प्रीमियम डिके हुआ, राइट, यहाँ पे प्रीमियम डिके अच्छा खासा हुआ होगा सेलर्स का, तो यार ऑलमोस्ट इतना भी नहीं हुआ। ऑल का पेरेरो के क्लोजली 0.5 से 1% के अंदर ही निपट गए। इसका मैं आपको अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट है फ्लैट ट्रेड का, जिसमें मैं आपको बस ये खाली दिखाने पर्पज से है बस, क्योंकि ये जस्ट लर्निंग पर्पज है, इसको सीरियसली मत ले लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लर्निंग पर्पज है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, जैसे कि मैंने बोला कि मिड कैप अगर होता तो कितना आप लोगों को डिके देखने को मिलता। तो भाई मिड कैप अगर होता तो आप लोगों को उतना डिके देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो आपकी पोजीशंस थी आज की, ऑलमोस्ट 2 सितंबर की मिड कैप की, उसमें इतना प्रीमियम नहीं बचा था। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का भी यहाँ पे मैंने सेल किया था, तो पूरे दिन में आप देखोगे डिके उतना नहीं मिला, क्योंकि करंट एक्सपायरी में इतना प्रीमियम्स ही नहीं थे जो आप सेल कर सको। अगर थे भी तो बहुत ही ऐसे प्रीमियम थे जो कि स्पाइक में ही निकल जाते, आपके स्टॉप लॉस में निकल जाते, क्योंकि आप देखोगे मिड कैप कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। और मैंने क्या बोला कि मार्केट सिर्फ इतनी ही उन्हीं लोगों के लिए जितनी वो मार्केट को सिर्फ देखते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मार्केट इतनी नहीं है। तो मैं ट्रेड करता हूं तो मैं बता सकता हूं कि कितनी है मार्केट, राइट। तो उतने ज्यादा प्रीमियम भी नहीं गले, अगर गले होते तो 0.5% में निपट गए होते, 0.5% के अंदर अंदर आप निपट गए होते। अभी भी ये पोजीशन पोजिशनल है, क्योंकि मैं पोजिशनल भी प्ले करता हूँ, पोर्टफोलियो भी मैं रन करता हूँ, तो वो मेरा अलग है अकाउंट। वो सब चीजें मेरे को दिखाने का है नहीं, क्योंकि ये भी आज मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस दिखा रहा हूँ, ये चीज माइंडेड करना। ठीक है, शायद मैं अपनी इन पोजिशंस को भी मे भी शायद आप लोगों को यहाँ पे हाइड करना पड़े या ना करना पड़े, चलो कोई बात नहीं है, एक दिन तो कर ही सकते हैं। ऐसे मैं रोज रोज तो नहीं दिखाता, जस्ट मैंने आपको लर्निंग पर्पज से दिखाया, नथिंग एल्स। मेरे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इतने भी नहीं गले, ये चीज मेरा मैटर था बोलने का। तो आज अगर हम मिड कैप में करते मे भी शायद प्रॉफिटेबल होता, बट वही है ना, मिड कैप में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मिड कैप थोड़ा कभी कभी इतना जंगली हो जाता है ना कि अब संभलने में भी नहीं आता, और इतने बड़े बड़े स्पाइक्स देता है, आपकी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। हालांकि हमारा कभी नहीं हुआ, टच वुड, हमारा हमेशा बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग चला है, जो भी चला है। आज भी हमारा बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग चला है, बट आज काफी लोगों के बैक टेस्ट फटे हैं, काफी लोगों के फटे आज। जैसे यहाँ पे 1-1.5% का था, कुछ लोगों के 2.5-3% भी गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंकेस की, ठीक है, अगर आप बैंकेस की वाली कैंडल देखोगे, इसमें तो काफी लोगों के बैक टेस्ट फटे हैं, काफी लोगों के, मतलब 1.5 से 2.5 भी चला गया, 2 भी गया, 3 भी गया किसी किसी का। तो वो चीज आप लोगों को देखनी पड़ती है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोगों का पोर्टफोलियो कितना कारगर है कितना नहीं। कुछ बेंचमार्क डेज होते हैं जहां पे आपको चेक करना पड़ता है, बेंचमार्क डेज में, जहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि भाई ये डेज को मैं कैसे ले सकता हूं और इस पोर्टफोलियो को मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं। तो वो चीजें होती हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, और बाकी अगर आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी यस, ऐसे चलते रहते हैं। मार्केट का आउटलुक है, मार्केट को लर्निंग पर्पज से हमेशा ज्यादा करो, क्योंकि अगर आप आज लर्निंग करोगे तब जाके आपको कल लर्निंग होगी। ऐसे नहीं है कि मार्केट आज अगर अपने अप एंड डाउन फेस में है तो आप वहां पे सारी चीजें
वो क्या करता है, डाइल्यूट कर दो, अपना माइंडसेट भी डाइल्यूट कर दो, अपनी नॉलेज भी डाइल्यूट कर दो, अपने पैरामीटर पे स्टिक रहो बस। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लर्निंग करते रहो। और मैं अभी से वही चीज बोलूंगा, लास्ट में वही चीज बोलूंगा, मार्केट उन्हीं लोगों के लिए क्राइटेरिया बताती है, उन्हीं लोगों को क्राइटेरिया पता चलता है मार्केट का जो एक्चुअल में ट्रेड करते हैं। या फिर ट्रेड भी अगर आप नहीं कर रहे हो ना, आप पेपर ट्रेड भी करोगे ना, तब भी आप लोगों को बिलीव में काफी ज्यादा अंदाजा हो जाता है, बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाता है आपको, अगर आप ट्रेड भी करते हो तो। ठीक है, पेपर ट्रेड ही कर लो, ज्यादा नहीं तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा अंदाजा आ जाता है। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद